खैराताबाद साइंस कॉलेज। विशु और सनय कॉलेज के सबसे अफलातूनी लड़के थे, जो ना बोला जाए वो सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप पर आए हैदराबाद स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा मज़े वही दोनों कर रहे थे। उनके सीनियर्स ने भी उन्हें कई बार समझाया है और डांटा भी है कि कहीं बदमाशी उनको भारी ना पड़ जाए। भले ही ये उनकी कॉलेज का पहला साल ही था, मगर ये दोनों ही अपनी लाइफ की हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों अपने होटल से निकलकर एक वॉक पर चले गए और उन्हीं के होटल के पास एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग थी, जो बहुत ही ज़्यादा खंडर सी दिख रही थी। उसके सामने ही चाय की एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी। वो दोनों ही इस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशु ने उस दुकानदार से पूछा कि हैदराबाद में ऐसा क्या देखने के लिए खास है। उस पर इस दुकानदार ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वो तो तुम्हें अपने फ़ोन पर मिल ही जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिसके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनकी ठीक सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और सनई की दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने दुकानदार को ज़रा उकसाया ताकि वो इस बारे में और भी ज़्यादा खुल के बता सके। उस दुकानदार ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो तुम्हारे सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खैराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस बूढ़े दुकानदार ने बताया कि वो बिल्डिंग भले ही अभी बस एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है, पर वो आज तक वहाँ के लोगों को डराए रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहाँ डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहाँ से वो डेड बॉडीज हटाई ही नहीं गई, और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी मानो ये बात कहते ही काँप सा उठा हो, जैसे उस जगह का जिक्र ही उस बूढ़े आदमी को डराने के लिए काफ़ी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और सनय की नींद तो उड़ चुकी थी, और अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन दोनों को ही नींद नहीं आने वाली थी। सनय को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब उस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में तो वहाँ ना जाने की बहुत सारी वार्निंग्स भी थी। पर सनय और विशु ने वहाँ जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और सनय ही खैराताबाद कॉलेज की तरफ अकेले ही चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से ही पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। सनय ने विशु से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन रखने को कहा ताकि वो अगली सुबह सबको दिखा सके कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, उनकी आंखों के सामने से एक बहुत ही बड़ा चमगादड़ों का झुंड निकला। विशु थोड़ा घबरा गया, पर सनय अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक बहुत ही जोर की आवाज़ आई। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में।